अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर भी चैप्टर नंबर 1 और 2 की तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से एग्जाम में तमाम चीज़ें आती हैं, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स नहीं है, बट ये चैप्टर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, समझने की इसमें ज़्यादा बातें हैं, तो इसको हमने अच्छे से पढ़ना है। तमाम चीज़ें पढ़ेंगे इस चैप्टर से। इसमें हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ना है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। कौन सी केमिकल बॉन्डिंग? कोवेलेंट बॉन्ड। ये पूरा चैप्टर किस पे बेस है? कोवेलेंट बॉन्ड पे। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग से। केमिकल बॉन्डिंग को पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे, फिर हम आएंगे कोवेलेंट बॉन्ड पे। ये बातें हम क्लास 9 में पढ़ के आ चुके हैं, बट यहाँ बताने का मकसद ये है कि वो बातें दोबारा से रिवाइज हो जाएं, और फिर जब आगे हम कोवेलेंट बॉन्ड को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ें तो वो बातें और ज़्यादा अच्छे से समझ आएँ और हम उनको दूसरे बॉन्ड से, दूसरी बॉन्डिंग से डिफ्रेंशिएट भी कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? द अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड एटम टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? एक तरह की अट्रैक्टिव फोर्स है, ऐसी फोर्स जिसने दो एटम्स को एक साथ कंबाइन करके रखा हुआ है। मतलब दो एटम्स एक साथ अगर कंबाइन है तो वो किसकी वजह से हैं? केमिकल बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, दो एटम्स को जिस फोर्स ने होल्ड करके रखा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। मतलब देखो, इसको समझते हैं। दो ये सेपरेट एटम्स हैं, ठीक है, दो सेपरेट एटम्स हैं। हाइड्रोजन ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये दो सेपरेट एटम्स कंबाइन हो गए और क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि दो एटम्स कंबाइन हो गए, यहाँ पर इनके दरमियान एक फोर्स डेवलप हो गई। क्या हुआ यहाँ पे? इन दो सेपरेट एटम्स के दरमियान एक फोर्स डेवलप हो गई, और उस फोर्स के रिजल्ट में क्या हुआ? ये दो एटम्स एक साथ कंबाइन हो गए। अब भी यहाँ पर ये हाइड्रोजन का एक एटम था, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक एटम था। इनके दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हुई। उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से क्या हुआ? ये दो सेपरेट एटम्स कंबाइन हो गए। तो यहाँ जो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हुई इसे हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या है? एक तरह की अट्रैक्टिव फोर्स है दैट होल्ड एटम टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, जिसने एटम्स को होल्ड करके रखा हुआ है एक कंपाउंड की सूरत में या एक मॉलिक्यूल की सूरत में। जितने भी कंपाउंड्स हैं वो कैसे बनते हैं? वो एटम्स के कंबाइन होने की वजह से बनते हैं। और एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं? एक फोर्स के थ्रू कंबाइन होते हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू कंबाइन होते हैं, और उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ पर कार्बन का सेपरेट एटम है, ऑक्सीजन का अलग मॉलिक्यूल है। जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे क्या बन जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन सेपरेट था, ऑक्सीजन सेपरेट था, यहाँ पर क्या बन गया? एक कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों एटम्स कंबाइन हो गए, यहाँ पर एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो गई, जिसने क्या किया? इस कार्बन और ऑक्सीजन को एक साथ कंबाइन कर लिया, एक साथ मिला दिया। उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ तक क्लियर हो गया केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि केमिकल बॉन्डिंग की टाइप्स कितनी है, तो केमिकल बॉन्डिंग की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है आयनिक बॉन्ड, दूसरा क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये 3 तरह की बॉन्डिंग होती है। इसमें से हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? कोवेलेंट बॉन्ड को हमने डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ना है, जैसे कि इस चैप्टर का नाम ही क्या है? थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पर हम आयनिक को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ब्रीफली, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे आयनिक और कोऑर्डिनेट से डिफरेंट है। पहले हम डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड। एग्जाम्पल से हम इनको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सोडियम एटम है, दूसरा एटम है क्लोरीन का। ठीक है, एक सोडियम का एटम है, एक क्लोरीन का एटम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। मतलब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में आ सकते हैं, बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आएंगे सेकेंड शेल में। 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अभी 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, ये आएगा थर्ड शेल में। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के लिए एक बात याद रखो कि हर एटम ये चाहता है कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल वो कंप्लीट हो।
ठीक है, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो, और आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए ही एटम्स क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, ये एटम हो गया सोडियम का जिसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब सोडियम की अगर हम बात करें तो इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा कि इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम से लेने होंगे। एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्या हो सकता है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लॉस कर दे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो जाएगा, सेकंड, और सेकंड कंप्लीटली फिल हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो गया। अब अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन क्या कर सकता है आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम से ले ले। अगर थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं तो एटम स्टेबल होता है। ये बातें हम चैप्टर नंबर 2 में कर चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और किसको दे देगा, इस क्लोरीन एटम को। क्लोरीन सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो सोडियम आयन बन गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और क्लोरीन ने सोडियम का एक एटम गेन कर लिया तो क्लोरीन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट चार्जेस हैं। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम और क्लोराइड के दरमियान कौन सा बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकल कर दूसरे एटम में जाता है। इलेक्ट्रॉन का जब कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड। देखो यहाँ पर सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकला और ये कहाँ पर आ गया, क्लोरीन के एटम में। यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफ़र हो गया इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम में। ठीक है, तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के आगे लिख लो, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा। और साथ ही इसकी एक एग्जाम्पल भी याद रखो, एग्जाम्पल क्या होगी, NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से। कैसे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग। यहाँ पर हम लिख देते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। अब इसका क्या मतलब है, देखो हमारे पास 2 एटम्स हैं, एटम्स ले लेते हैं हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, यह हाइड्रोजन का दूसरा एटम। आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए इससे एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेंगे। शेयरिंग के रिजल्ट में क्या होगा कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इस हाइड्रोजन का और एक इस हाइड्रोजन का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों एटम्स का पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस हाइड्रोजन को ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करेंगे और इस हाइड्रोजन को ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करेंगे, और इस तरह से इन दोनों का ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से निकल कर इस हाइड्रोजन में आ गया, बल्कि दोनों साइड से शेयरिंग हुई। म्यूचुअल का मतलब क्या है, फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से, दोनों एटम से। इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इसके अलावा क्लोरीन गैस। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है वन साइडेड शेयरिंग से। यहाँ पर सिर्फ एक ही एटम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। नाउ इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास है NH3 मतलब अमोनिया, ठीक है, और है प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब कि हाइड्रोजन एटम से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 0, और ये क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव आयन या फिर प्रोटॉन। अब अगर हम NH3 पे बात करें तो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स सेकंड शेल में आ गए। यहाँ पर नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की हुई है, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की हुई है, मतलब इसके जो आउटर मोस्ट शेल के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यूज़ हो गए बॉन्डिंग में हाइड्रोजन के साथ। इसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रहते हैं जो बॉन्डिंग का पार्ट नहीं है, जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया।
प्रोटॉन को देखो, प्रोटॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 0। प्रोटॉन को H पॉजिटिव आयन को अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, हाइड्रोजन का ऑर्बिट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर नाइट्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन, कौन से 2 इलेक्ट्रॉन्स? वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग का पार्ट नहीं है, इससे हम कहते हैं लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में हो और बॉन्डिंग का पार्ट नहीं हो, उसे हम कहते हैं लोन पेयर। तो यहाँ पर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर, पेयर मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स ना, पेयर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसके साथ शेयर कर लेगा? इस प्रोटॉन के साथ। और शेयरिंग की वजह से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस प्रोटॉन का भी पार्ट बन जाएंगे और इस तरह से इनके दरमियान एक फोर्स डेवलप हो जाएगी, एक बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी। उस बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर जो शेयरिंग है वो वन साइडेड है। देखो यहाँ पे प्रोटॉन ने कुछ भी शेयर नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉन ने अपना कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया। यहाँ पर शेयरिंग किसने की? सिर्फ नाइट्रोजन ने। तो ये वन साइडेड शेयरिंग है। तो वो बॉन्ड जो वन साइडेड शेयरिंग से बनता है उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या बन जाता है? अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव। इसकी एग्जाम्पल लिख लो NH4 प्लस। अब हम ये देख रहे हैं कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग एटम क्यों करते हैं? तो एटम्स बॉन्डिंग करते हैं टू ऑब्टेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है। हर एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट है, बट एटम्स क्या चाहते हैं कि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटम्स क्या चाहते हैं कि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये कैसी हो जाए? नोबल गैसेस की तरह। नोबल गैसेस की तरह। नोबल गैसेस जैसे कि हीलियम हो गया, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, जीनॉन, क्रिप्टन, क्रिप्टन जीनॉन, ठीक है। ये क्या है? नोबल गैसेस। अब जितने भी एटम हैं पीरियडिक टेबल में वो क्या चाहते हैं कि वो इनकी तरह बन जाए। अब इनके पास ऐसा क्या है? तो ये जितने भी एटम्स हैं, नोबल गैसेस जितने भी हैं, इनका जो आउटर मोस्ट शेल है, क्या है? आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे लास्ट शेल है वो कंप्लीट है, ठीक है। उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इन एटम्स के पास उतने इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद हैं। इसीलिए जो बाकी एटम्स हैं वो क्या चाहते हैं कि वो भी नोबल गैस की तरह बन जाए, मतलब उनके भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए, उनकी भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैसेस की तरह हो जाए। और इसी को अचीव करने के लिए जो बाकी एटम्स हैं वो क्या करते हैं? केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। इसीलिए एटम्स क्या करते हैं? केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्ड बनाते हैं दूसरे एटम के साथ। अब बताओ कि नोबल गैसेस को ज़रूरत है केमिकल बॉन्डिंग की? नहीं ज़रूरत है, क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट शेल हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हैं, तो इनको ज़रूरत नहीं है केमिकल बॉन्डिंग की। तो नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव होते हैं, तो ये केमिकल बॉन्डिंग नहीं करते, ये केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते। अब कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। 3 नोबल गैसेस की मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है ताकि इससे हम कंपेयर कर सकें। अब देखो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। देखो हाइड्रोजन का जो आउटर मोस्ट शेल है इसे हम कहते हैं डबलेट। डबलेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उससे हम कहते हैं डबलेट, क्योंकि उनके पास जो उनका आउटर मोस्ट शेल है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यही इनका आउटर मोस्ट शेल है, इसे हम कहते हैं डबलेट। और इनके अलावा बाकी जो एटम्स हैं उनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो उससे हम कहते हैं ऑक्टेट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो देखो सोडियम का एटम है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s1। क्लोरीन का एटम है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3p5। हमने बात की सोडियम क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देता है। ट्रांसफ़र करने से क्या हुआ? जो 3s1 का इलेक्ट्रॉन था ये कहाँ पर आ गया? क्लोरीन के पास। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 1s2 2s2 2p6। देखो ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? नियॉन की। तो अब सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी? नोबल गैस की तरह।
अब क्लोरीन की देखो, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब ये 3p5 था, ये क्या हो गया 3p6 हो गया। तो अब क्लोरीन की भी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो गई, नोबल गैस की तरह। तो एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते हैं ताकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की तरह हो जाए, उनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो जाए।